हाँ, सो कंटिन्यू करते हैं पुराने एग्जाम्पल से ही, जिसमें हमने यहाँ पर शो कर दिया था दैट इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे दिखाना था कि ये 1 1 है, और अगर मैं 1 1 दिखा दूँगी तो बाय दैट थ्योरम जो मैंने पुरानी वीडियो में बताई हुई है उससे ये ऑन टू भी हो जाएगा। सो 1 1 दिखाने के लिए मैं कर्नल वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। सो कर्नल एल मैंने देखा, कर्नल एल बाय डेफिनेशन क्या होगा, वो सारे पॉलिनोमियल जो कि मैप कर रहे हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ P2 पे। सो ये हो जाएगा मेरे पास एल की डेफिनेशन ये है, दैट मीन्स ए इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो एंड बी प्लस सी ज़ीरो। इस ए ज़ीरो है उसकी वजह से यहाँ पे बी ज़ीरो आ जाएगा, बी जैसे ज़ीरो हुआ सी ज़ीरो आ गया, दैट मीन्स ज़ीरो पॉलिनोमियल ही कंटेन कर रहा है, हेंस एल इज़ 1 1। सो बाय दैट थ्योरम इट इज़ ऑन टू। सो अब नेक्स्ट थ्योरम भी कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कह रही है, अब देखो हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली। हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और एक डेफिनेशन पढ़ ली आइसोमॉर्फिज्म की। सो क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है? हाँ, रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो थ्योरम ये हमें बता रही है। सो टी V2W बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इज़ आइसोमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली इफ टी इज़ इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स अगर मैं या तो ये दिखा दूँ कि टी इन्वर्टिबल है, ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे टी ऑलरेडी गिवन है, अगर मैं ये दिखा दूँ टी इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल के लिए मैं अगर ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करवा दूँ, या मैं ये दिखा दूँ कि टी आइसोमॉर्फिज्म है, दैट मीन्स 1 1 ऑन 2 दिखा दूँ, तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगी। इट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट, दैट मीन्स अगर मैं आइसोमॉर्फिज्म दिखा दूँ तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगी, अगर मैं इन्वर्टिबल दिखा दूँ तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, ठीक है। मोर ओवर टी इज़ इन्वर्टिबल देन, क्योंकि टी इन्वर्टिबल है तो टी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन टी इन्वर्स इज़ ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये थ्योरम ये भी बोलती है अगर टी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और टी इन्वर्टिबल है, हेंस टी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो टी इन्वर्स जो आएगा वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। ये थ्योरम हमें इस चीज़ को एश्योर कर रही है, ठीक है। सो एग्जाम्पल करते हैं जिसमें आई थिंक इस थ्योरम को हमने यूज़ किया होगा। सो करते हैं, लेट थीटा बी अ फिक्स्ड एंगल इन R2 इन थीटा एंगल, आई थिंक थीटा बी अ फिक्स्ड एंगल होगा, R2 में क्या एंगल होगा, हाँ, थीटा बी अ फिक्स्ड एंगल देन टी एन टी R2 से R2 पर एक रोटेशन लीनियर ऑपरेटर है। तुम्हें पता है रोटेशन लीनियर ऑपरेटर, मैंने इसकी डेरिवेशन भी कराई थी, इस तरह से डिफाइंड होता है। फाइंड टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इफ़ यस फाइंड इट, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है कि टी जो है वो 1 1 होता है, ऑन टू होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो हैंस टी इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म, हैंस क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है सो इट इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल हो गया, हैंस टी इनवर्स एग्जिस्ट। अब टी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो अब मुझे टी इनवर्स की मैपिंग निकालनी है। तो ये सिंपल सा है, टी इनवर्स करता क्या है, टी इनवर्स सॉरी टी क्या करता है, टी रोटेट करता है एक्स वाई को ZW पे इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगल थीटा। तो थीटा को इस तरह से लेके जाता है ZW पे टी, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पिक्चर, यहाँ पे ये वाली पिक्चर मैं क्रॉस कर देती हूँ, ये मैंने क्रॉस ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है। सो हाँ, तो टी क्या काम कर रहा है, एक्स वाई को इधर लेके जाता है ZW पे, ठीक है। सो टी इनवर्स क्या करेगा, टी इनवर्स क्या करेगा, इसको बैक लेके आएगा, तो टी इनवर्स भी एक तरह से रोटेशन ही होगी, रोटेशन ZW इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद थीटा है, ठीक है। लेकिन अब जब हम एंगल को क्लॉकवाइज देखते हैं, लेकिन अगर मैं एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको माइनस थीटा में लिखूंगी, दैट मीन्स टी इनवर्स रोटेशन ऑपरेटर ही है जो ZW को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर आ रहा है, लेकिन एंगल क्या है, माइनस थीटा है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट एक तरह से इक्विवेलेंट है कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद थीटा करूँ या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस थीटा करूँ, वो बात दोनों सेम है। सो दैट मीन्स ये ZW को लेके आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद माइनस थीटा। तो मेरे को पता है कि ये मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं, टी इनवर्स ZW किस तरह से डिफाइंड हो जाएगा, मुझे पता है जब भी मैं एक्स वाई को काउंटर क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट ये आता है। तो जब मैं ZW को काउंटर क्लॉकवाइज माइनस थीटा से ऑपरेट करूँगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा आ जाएगा, तो चारों जगह माइनस थीटा आ जाएगा,
और यहाँ पर क्योंकि मैं ZW के लिए आउटपुट निकाल रही हूँ तो यहाँ पे ZW आएगा टी इनवर्स, तो ये मैपिंग ये आ जाएगी। तुम देख सकते हो ये वाली जो मैपिंग है ये हमारी टी इनवर्स है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कह रही है। चलो इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में ही करते हैं। थैंक यू।